हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 जनवरी 2025, महीने का आखिरी दिन। देखिए यार, टाइम कितना जल्दी निकलता है। नए साल का पूरा महीना निकल गया, पता ही नहीं चला। जिंदगी में जो भी सोच रहे हो, जो भी करना है, जल्दी करो यार दोस्तों, समय बहुत रफ्तार से जा रहा है ना। खैर, मोटिवेशन की बातें बाद में करेंगे। देखिए, दिन हो गया शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल जेब्रा डे के रूप में मनाया जाता है। जेब्रा और उनके संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से। वहीं आज 31 जनवरी का इतिहास भी देखिए। आज ही के दिन हमारे भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी साल 1599 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में दोस्तों। तो सबसे पहले तो महाकुंभ को लेकर अपडेट ये है कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद बीते दिन आग लगने की घटना भी देखी गई। कई पंडाल जलकर राख हो गए। हालांकि अच्छी बात ये रही दोस्तों की फायर ब्रिगेड की टीम ने जल्दी आग पर काबू पा लिया, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन इससे पहले जो महाकुंभ में भगदड़ की घटना हुई थी, जिसमें 30 लोगों की मौतों के बाद अब जागी सरकार और अब प्रयागराज महाकुंभ की कमान अनुभवी अफसर संभालेंगे। वीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं और भी महाकुंभ में कई सारे बड़े बदलाव लागू किए हैं। इस भगदड़ मामले के बाद कई सारे रास्ते बंद पड़े हैं। गाड़ी वाहन व्हीकल ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रयागराज बॉर्डर पर अलग अलग जिलों से लाखों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि लोग तो गंगा स्नान की जिद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें वापस भेज रहा है। और बीती शाम को महाकुंभ में एक घटना देखी गई। श्रद्धालुओं के खाने में एक इंस्पेक्टर ने गुस्से में बालू यानी रेत डाल दी, तो उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। कुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होने जा रही है आज 31 जनवरी को। ज्वाइंट सेशन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण भी होगा और फिर कल 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी, है ना। इस बार सरकार बजट सेशन में 16 बिल ला सकती है, जिसमें वक्फ संशोधन समेत 12 बिल तो पिछले साल भी लाए गए थे और 4 नए बिल इस सेशन में आएंगे। वैसे वक्फ संशोधन विधेयक पर भी खबर यह है दोस्तों कि जेपीसी ने इस संशोधन विधेयक की रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है और इसे अब सरकार बजट सत्र में संसद में पेश करेगी। मुस्लिम नेता ओबीसी ने यह भी कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे। और जहां तक बात करें बजट की, तो बजट में सरकार इस बार कई बड़े ऐलान कर सकती है। एक तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि एक तो सरकार ने 8th पे कमीशन लागू करने की भी घोषणा कर दी है। और इसके अलावा दोस्तों खबर आ रही है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती देखने को मिल सकती है कल जो बजट आएगा उसमें। हालांकि जाम छलकाने वालों के लिए एक बुरी खबर है, महंगी हो सकती है शराब। बजट सत्र से पहले शराब को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उत्तराखंड सरकार भी ये प्लान कर रही है, अगले वित्त वर्ष से पहले राज्य में शराब की नई आबकारी नीति लागू की जाएगी। और बाकी देश भर में भी शराब पर टैक्स वगैरह को लेकर बजट में हमें अपडेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक राहत भरी खबर ये आ रही है दोस्तों कि बजट में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं और 10 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री होने की भी उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट के दौरान 6 बड़े ऐलान कर सकती हैं। वैसे तो मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर संभावित घोषणाएं बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और बाकी आज दिन में मैं आपको अलग से बजट के पॉसिबल हाइलाइट्स बता दूंगा और ऑफिशियल ऐलान तो कल आ जाएंगे। तो बजट से संबंधित सारी A to Z न्यूज दोस्तों आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। एक अच्छी खबर ये आ रही है, उद्योग जगत को भी आस है। अर्थव्यवस्था 2025-26 में 7.9% तक की मजबूती रफ्तार पकड़ सकती है। जी हाँ, बजट से पहले ग्रांट थॉर्नटन की तरफ से ये सर्वे में अनुमान लगाया गया इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, है ना। और बजट से पहले केंद्र सरकार ने भी कुछ अहम फैसले लिए हैं। इथेनॉल की कीमतें बढ़ाई, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा शमन के लिए भी 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ये कुछ केंद्रीय कैबिनेट के फैसले मैंने आपको कल ही बताए थे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। नई दिल्ली में 1 फरवरी से शुरू होगा विश्व पुस्तक मेला। साहित्य और संस्कृति का यह अनोखा उत्सव शुरू होने जा रहा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल इस विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करेगी। इस दौरान 2000 से भी ज्यादा बुक प्रकाशक और 1000 से ज्यादा वक्ता इस मेले में आएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। सेवा निर्यात में पहली 6 माही में 11% की मजबूत बढ़ोतरी होने की संभावना है। वस्तुओं की तुलना में एक दशक में 85% पर पहुंचा भारत का सेवा निर्यात, मतलब सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत में अच्छी खासी मजबूती देखी जा रही है ना। और बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही अपना खुद का AI फाउंडेशन मॉडल विकसित करेगा। जैसे मतलब दोस्तों चैट जीपीटी है ओपन AI का, गूगल जेमिनी है और अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया डीप सीक वगैरह। तो इसी तरह से अगले 10 महीनों में भारत भी अपना स्वदेशी जेन AI मॉडल लॉन्च करेगा। अमेरिका और चाइना के दबदबे को अब चुनौती देगा भारत। केंद्रीय IT मंत्री की तरफ से यह प्लान बताया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी सरकारी कंप्यूटिंग फैसिलिटी में 18,000 से भी ज्यादा GPU यूनिट अवेलेबल है। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना गुनरी का इनलैंड मैंग्रोव वन। इसे मतलब राज्य का पहला बायोडाइवर्सिटी धरोहर घोषित कर दिया गया है ना। चलिए अगली एक अच्छी खबर आ रही। अब बिना वीजा के भी आप रूस जा सकेंगे, मतलब भारतीय लोग। हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और रूस सरकार के बीच इसको लेकर बातचीत भी चल रही है। तो अब अगर आप रूस घूमने जाएंगे तो टूरिज्म वगैरह के लिए आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अब शेयर मार्केट का ज्ञान देना भारी पड़ेगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें सेबी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि शिक्षा की आड़ में जो इन्फ्लुएंसर्स स्टॉक्स खरीदने बेचने की सलाह देते हैं, तो अब ये दुकानें नहीं चलेगी। अब ये धंधा बंद होने वाला है। सोशल मीडिया पर अब कोई भी स्टॉक्स
बेचने खरीदने की सलाह सुझाव नहीं दे सकता है। सेबी की तरफ से इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया गया है कि डायरेक्टली तो नहीं बल्कि इनडायरेक्टली भी किसी तरह के स्टॉक का, किसी भी कंपनी के शेयर का सजेशन, सुझाव, रिकमेंडेशन नहीं दे पाएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। अब 10% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। इरडा की तरफ से लगाम लगाते हुए सभी बीमा कंपनियों को इस संबंध में सख्त आदेश भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक देश भर की बीमा कंपनियां जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, वरिष्ठ नागरिक, उनके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगी। तो अच्छी बात यह है कि इससे बुजुर्गों को हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता मिलता रहेगा। सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, कि पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया के लिए 76% बच्चे करते हैं स्मार्टफोन का इस्तेमाल। ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देख सकते हैं आप डेटा भी, कि भारत में 14 से 16 साल की आयु के लगभग 82% बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 57% बच्चे ही एजुकेशन से संबंधित एक्टिविटीज के लिए मोबाइल का यूज करते हैं। तो जहां तक हो सके दोस्तों, बच्चों को मोबाइल फोन से दूर ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। और वहीं देखिए दोस्तों, टीनेजर्स को लेकर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि टीनेजर्स में शारीरिक संबंध का बदलता पैटर्न। भारत के टॉप 5 शहरों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। कर्नाटक राज्य में पिछले 3 सालों में 30,000 से ज्यादा किशोरियां गर्भवती हुई। बेंगलुरु समेत देश के कई शहरों में ये आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। क्या छोटे बच्चों में इस तरह की घटनाएं बढ़ना कहीं न कहीं सोशल मीडिया और इंटरनेट का असर भी हो सकता है। टीनेजर्स के प्रेग्नेंट होने में कर्नाटक के टॉप 5 शहर शामिल हैं। बेंगलुरु, विजयनगर, मैसूर, बेलागावी समेत कुछ शहरों के तो ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं। तभी तो विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि अपने बच्चों को कम उम्र में मोबाइल फोन से दूर रखें, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कई गलत तरीके के कंटेंट आते हैं, जिनसे बच्चों में इस तरह की गलत गतिविधियां, गलत भावनाएं बढ़ती है ना। दोस्तों, एक और न्यूज अपडेट है जो कई लोगों ने मिस कर दी होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उसे दोहरा दे रहा हूं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक प्रस्ताव रखा है, जिसके अनुसार जल्द ही मोटर इंश्योरेंस का प्रमाण आपके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, फास्टैग लेने या फ्यूल खरीदने के लिए अनिवार्य हो सकता है। मतलब आपके पास किसी भी सूरत में मोटर इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। कम से कम एक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। लेकिन हमारे देश में अब भी कई गाड़ियां हैं जो इंश्योरेंस के बिना सड़कों पर चल रही हैं, जो न केवल कानून की नजर में गलत है बल्कि एक गैर जिम्मेदारी भी है। तो इसलिए अगर आपने मोटर इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जरूर लें। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जहां जाकर आपको मोटर इंश्योरेंस सही कीमत पर मिल जाएगा। नई गाड़ी पर 40,000 तक बचा सकते हैं। याद रखें, आपको अपने शोरूम से इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, जो कि आमतौर पर महंगा होता है। इसके अलावा आपके इंश्योरेंस रिन्यूअल पर आप 91% तक या 8,000 रुपए तक बचा सकते हैं और आपको नो क्लेम बोनस भी मिल सकता है। लिंक चेक करने पर और डिटेल्स भरने पर आपके पास 21 से ज्यादा भरोसेमंद कार इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान्स एक साथ देखने को मिलेंगे। फिर आप अपने हिसाब से मोटर इंश्योरेंस ले सकेंगे। वहां आपको और भी काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। आप चाहे तो अपने मोटर इंश्योरेंस में बाकी चीजें भी जोड़ सकते हैं, जैसे जीरो डिप कवर, इंजन प्रोटेक्शन कवर, रोड साइड असिस्टेंस, टायर कवर। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक से मोटर इंश्योरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन क्लेम असिस्टेंस और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, जो क्लेम के समय हर स्टेप पर आपकी मदद करेगा। यहां तक कि पब्लिक हॉलीडेज में भी क्लेम करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जरूर चेक कीजिए और आज ही अपने व्हीकल को इंश्योर कीजिए, ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच सकें और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के समय, फास्टैग लेने या फ्यूल भरवाने के समय कोई असुविधा ना हो। चलिए अगली खबर आ रही है। अमेरिका ने एक बड़ी कार्रवाई की, सभी हमास समर्थकों के छात्र के वीजा भी रद्द करेगी डोनाल्ड ट्रंप सरकार। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान दिया गया। और कल आपको पता होगा, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 77वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने लिखा कि गांधी जी व्यक्ति नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। और गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक अनोखा वाकया देखने को मिला। जब श्रद्धांजलि देने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताली बजाने लगे, तो फिर पास खड़े विधानसभा अध्यक्ष ने उनको रोका। तेज प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का दिमाग खराब हो गया है। बिहार पटना की यह घटना है, जहां बापूजी को श्रद्धांजलि दी गई, सभा का आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे। देखिए, मतलब कंफ्यूज हो गए वो थोड़े। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना में जेके सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, 15 लोग घायल हो गए। पन्ना में ये निर्माणाधीन छत का स्लेब गिर गया, 100 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। और खबर है, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, एक पीओके की ओर भागा। एलओसी पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं खबर है, गुरमीत राम रहीम अब हनीप्रीत को डेरे की फुल पावर देंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी देने की तैयारी की जा रही है। डेरा मुखी के सिरसा आने की यही बड़ी वजह बताई जा रही है। और यूपी से भी देखिए दोस्तों, एक बड़ा मामला सामने आया। यौन शोषण के आरोपी कांग्रेस सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी पुलिस आई और उन्हें उठा के ले गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार के रोहतास में भी देखिए, एक कांग्रेस सांसद मनोज राम पर लाठी डंडू से हमला किया। लोगों ने, गांव वालों ने पुलिस के सामने उनका सिर फोड़ दिया। वजह प्राइवेट स्कूल में चल रहे एक विवाद की बताई जा
जा रही है। चलिए खबर है, लॉरेंस इंटरव्यू की जांच अब डीजीपी प्रबोध कुमार खुद ही करेंगे। 31 जनवरी को होने वाले रिटायर, किसी भी एंगल पर कर पाएंगे जांच। वहीं बिहार से एक और खबर आ रही कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूर्व बीपीएससी के चेयरमैन पर चलेगा केस। रेलवे बोर्ड में भी थे आर.के. महाजन। तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री बने तो मिली विभाग की जिम्मेदारी। और देखिए अमेरिका में बड़ी घटना हो गई दोस्तों, प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए जिसमें 67 लोगों की जान जाने की आशंका है। अब तक 30 से ज्यादा के शव तो मिल भी चुके हैं। मतलब हवा में ही एक हेलीकॉप्टर और एक प्लेन दोनों टकरा गए। टक्कर के बाद प्लेन के 3 टुकड़े हो गए, नदी में गिरा। ये 3D एनिमेशन में आप देख सकते हैं किस तरह से हवा में इस लोकेशन पर जाकर के दोनों हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन एक दूसरे से टकरा गए। रात में यह हादसा हुआ था तो इस तरह की बड़ी रोशनी भी दिखाई दी। आपको पता होगा बीते कुछ महीनों के दौरान दुनिया भर में एरोप्लेन क्रैश की घटनाएं काफी ज्यादा हुई है। अभी एक महीने पहले साउथ कोरिया में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी लगभग 179 पैसेंजर्स की जान चली गई थी, है ना। और वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच कुछ खबरें देखिए आप। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कचरा फेंका। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, बोले कि केजरीवाल सुधर जाओ वरना जनता सुधार देगी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद ने दिल्ली में सफाई के मुद्दे पर उनके घर के बाहर कूड़ा फेंका। इधर खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास पर भी चुनाव आयोग ने रेड डाली। जब उन्हें अंदर जाने से रोका गया तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि सी विजिल ऐप पर पैसे बांटने की शिकायत मिली है चुनाव के दौरान। वहीं दिल्ली वासियों के लिए बड़ा अपडेट ये है, 5 फरवरी को दिल्ली में बाजार बंद रहेंगे। सीटीआई की तरफ से बड़ा निर्देश जारी किया गया। मतलब दिल्ली के सभी 700 बाजार 5 फरवरी को पूरी तरह से बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन वोटिंग होनी है। तो बेफिक्र होकर आप मतदान करें, आपकी सैलरी वगैरह भी नहीं काटी जाएगी, है ना। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के 7 गारंटी के ऐलान देखिए आप। मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल तक केजरीवाल ने चुनाव से पहले 7 बड़ी गारंटी दी है दिल्ली वासियों के लिए। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इधर कांग्रेस ने भी कहा कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे, फ्री बिजली मिलेगी, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। राहुल गांधी ने भी दिल्ली वासियों को 5 गारंटी दी है। और भी कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% तक आरक्षण मिलेगा। शादी के लिए लड़कियों को 1,10,000 रुपए तक दिए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अभी दोस्तों आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। मैंने आपको इनके अपडेट पहले भी डीएलएस न्यूज पर बताए थे, है ना। अच्छा, वहीं दोस्तों यमुना नदी में जहर का जो मामला चल रहा उस पर चुनाव आयोग ने कहा कि केजरीवाल यमुना में जहर का सबूत दे। तो केजरीवाल भी बोले कि चुनाव आयुक्त राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली से चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद पानी पीकर दिखाया और अब उन्होंने केजरीवाल को भी चैलेंज दिया। कहा कि अब आप पानी पीकर दिखाएं। वो बोले कि हरियाणा में तो यमुना साफ है लेकिन दिल्ली में हाल खराब है। इधर राहुल गांधी भी यमुना के किनारे पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि केजरीवाल जी 2025 आ गया, डुबकी कब लगाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर जनसभा में कहा कि आम आदमी पार्टी का मतलब झूठ, फरेब, धोखा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते थे यमुना को थेम्स नदी जैसा बनाएंगे और डुबकी लगाएंगे, डुबकी क्यों नहीं लगाई। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली जल बोर्ड में भी 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर। वहीं इलेक्शन को लेकर एक और अपडेट है दोस्तों। पंजाब चंडीगढ़ मेयर चुनाव क्रॉस वोटिंग में बीजेपी की हरप्रीत की जीत हुई। कुल 16 पार्षद थे, 19 वोट मिले। पिछले चुनाव में धांधली हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो इस बार सीसीटीवी में वोटिंग हुई है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो भारतीय वायुसेना के लिए अच्छी खबर है, अब इंडियन आर्मी की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि पिनाका रॉकेट समेत 10,000 करोड़ के हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है, जल्दी हमारे देश में अब रेल हादसों से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पूरे देश में ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाने का काम तेजी से जारी है। रेलवे की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया। और खबर है दोस्तों, फिर से इजराइल जा पाएंगे भारतीय लोग। इस दिन से तेल अवीव और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही एयर इंडिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध के बाद अब आखिरकार कई महीनों बाद 2 मार्च 2025 से वापस एयर इंडिया इजराइल भारत के बीच सीधी उड़ान सेवाएं शुरू करेगी, है ना। चलिए खबर है, केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई को आगे बढ़ने के लिए एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका नाम है दोस्तों म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। इस योजना के तहत पात्र फर्मों को प्लांट और मशीनरी या उपकरण खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक की लोन की सुविधा मिलेगी। तो एटलीस्ट इससे हमारे देश में एमएसएमई, छोटे उद्योग, बिजनेस, काम धंधों को बढ़ावा मिलेगा, है ना। खास करके मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज के लिए तो ये बड़ी राहत की बात है, जो सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दी है। चलिए खबर है, दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंची। आईएमडी ने 3 फरवरी को दिल्ली में बारिश की भी भविष्यवाणी की है। अच्छा, वैसे बारिश वगैरह की बात हो ही रही है, तो चलिए आज के मौसम अपडेट भी देख लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें बताऊंगा। फिलहाल मौसम की बात करें तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में तो अभी जनवरी में ही गर्मी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भी पारा 31 डिग्री तक पहुंचा। हालांकि यूपी के प्रयागराज में अभी भी कोहरे का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह में तापमान 0 डिग्री चल रहा है। लेकिन राजस्थान में तो 13 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, जनवरी में इतनी गर्मी पड़ रही है। बाड़मेर में तो तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कुछ और राज्यों के मौसम अपडेट देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में भी 3 दिन कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी। हालांकि 2 फरवरी के बाद फिर से ठंड बढ़ेगी, 2-3 डिग्री तक पारा गिर सकता है। हरियाणा में हवा बदलने की वजह से धुंध छाई, उत्तर पश्चिम से बदलकर हवा पूर्वाई हो चुकी है।
31 जनवरी आज और 1 फरवरी को हरियाणा में बारिश का भी अलर्ट जारी है। इधर बिहार के भी 15 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। 1 फरवरी से फिर बढ़ेगी ठंड। मौसम वैज्ञानिक बोले कि इस साल सर्दी थोड़ी कम पड़ी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए उत्तर से शुष्क हवा का आना बंद हुआ तो अब ठंड कम हुई। रायपुर समेत कई जिलों में चढ़ा पारा। अगले 4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। हालांकि पंजाब में अगले 5 दिन तक बारिश की चेतावनी। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। आगे 3 डिग्री तक की गिरावट की भी संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना कि 2 पश्चिमी विक्षोभ बिगाड़ेंगे मौसम। यूपी समेत देश के 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। अगले 7 दिन तक यानी 31 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोना फिर से महंगा हुआ। सोने ने एक बार फिर से नया ऑल टाइम हाई बनाया है। पहली बार सोने का भाव 81,000 के भी पार पहुंच चुका है। बीते 30 दिनों में यानी 1 महीने के दौरान ही सोने का भाव 5,141 तक बढ़ा, जबकि चांदी भी 1504 रुपए तक महंगी हुई है। अभी चांदी का भाव 92,184 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 81,303 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। IBJA के लेटेस्ट रेट है ये। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स बीते दिन 226 अंक बढ़कर 76,759 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 86 अंक बढ़ा। और तीसरी तिमाही में अडानी पोर्ट्स का मुनाफा 14% बढ़कर 2520 करोड़ रुपए रहा। वहीं निवेशकों के लिए एक झटके की खबर आ रही है। एक ही दिन में 20% तक लूट का। फ्रिज बनाने वाली इस कंपनी का शेयर, दरअसल व्हर्लपूल इंडिया का नाम तो आपने सुना होगा, इसके शेयरों में 20% की गिरावट देखी गई एक ही दिन में। कूलर, पंखा वगैरह भी बनाती है कंपनी। मार्केट ओपनिंग के साथ ही डायरेक्टली 20% के लोअर सर्किट के साथ खुले ये शेयर। लगातार पिछले 5 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक। ओके, और चलिए दोस्तों, मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक लोगो और शुभंकर जारी हुआ। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। वही खबर है, सरकार कई मांगे मानने को तैयार है। इस दावे के साथ महाराष्ट्र में मनोज जरांगे ने खत्म की अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। और टीबी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों के 347 जिलों में टीबी के सर्वाधिक मरीज हैं। बीते 46 दिन में लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा लापता केस मिले टीबी के। केंद्र सरकार की तरफ से सूची भी जारी की गई। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी संक्रमण से प्रभावित सबसे ज्यादा एक्टिव जिलों की लिस्ट जारी की है। इसमें टोटल 347 जिले हैं, जहां भारत में टीबी सबसे ज्यादा है। वैसे अभी सरकार का प्लान है टीबी मुक्त भारत बनाना 2025 के बाद से ही। और वातावरण को लेकर भी एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए वैज्ञानिकों की। कार्बन उत्सर्जन की वजह से समुद्रों का जल स्तर 2 मीटर तक बढ़ने का खतरा है। भारत, चाइना समेत दुनिया के कई देशों को जो कि समुद्री इलाकों के तटों के पास बसते हैं, उन देशों को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालिया वैज्ञानिकों यानी शोधकर्ताओं के मुताबिक दोस्तों, समुद्र स्थल में बढ़ोतरी का तात्पर्य है पृथ्वी के केंद्र से मापी गई महासागर की सतह की औसत ऊंचाई में बढ़ोतरी होना, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वगैरह। इस वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो ध्रुवों की बर्फ ज्यादा पिघल रही है। यही वजह है कि समुद्रों में पानी बढ़ता जा रहा और समुद्रों का लेवल भी बढ़ रहा है ना। तो जैसे हमारे भारत में भी दोस्तों मुंबई जैसे शहर हैं जो समुद्री तटों के इलाकों के पास बसते हैं, भविष्य में उनके डूबने का खतरा मंडरा रहा है ना। और भूकंप पर भी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर से भूकंप आया। बीते 5 दिन में 8 बार कांपी धरती। चलिए खेल समाचार पर खबर है। उद्घाटन समारोह के बिना होगा चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। पाकिस्तान नहीं जाएंगे रोहित शर्मा। 19 फरवरी से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के पहले सभी उद्घाटन समारोह की तारीखों का इंतजार है। और सेबी का एक बड़ा एक्शन देखिए। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया सेबी ने। शिकायतों का सही समय पर निपटान नहीं करने के चलते ये जुर्माना लगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप चलाने वाले लोग सावधान हो जाएं। साइबर ठग आपको निशाना बना सकते हैं और लाखों रुपए की चपत लग सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर नोएडा में इसी तरह का एक मामला सामने आया, जिसमें साइबर ठगों ने 52 लाख रुपए की ठगी की। व्हाट्सएप पर स्टॉक मार्केट में निवेश का झांसा देकर ये ठगी की गई है। आए दिन मैं आपको बताता रहता हूँ ना दोस्तों, टेलीग्राम पर भी अलग अलग चैनल के जरिए मतलब स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न वगैरह के स्क्रीनशॉट देखने को मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसी तरह की गतिविधियां होती हैं, जिनके जरिए लोगों को फंसाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल चलाने वाले फरार हो जाते हैं। तो इस तरह के ठगी से सावधान रहें। मार्केट में ढेर सारे इस तरह के स्कैम आए दिन देखने को मिलते हैं। अभी यूपीआई को लेकर भी एक नया स्कैम चल रहा है। अगर आप फोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो जंप डिपॉजिट स्कैम से सावधान रहें। तो आप अनजान नंबर पर ट्रांजैक्शन करने से पहले सतर्क रहें। ये जो जंप डिपॉजिट स्कैम होता है ना दोस्तों, इसमें होता है कि पहले स्कैमर्स आपको फोन करेगा, मेल करेगा, मैसेज करेगा, उसके बाद बोलेगा कि गलती से आपके अकाउंट में पेमेंट हो गया है और प्रूफ के तौर पर आपको फर्जी स्क्रीनशॉट वगैरह या यूपीआई नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। फिर वो आप पर दबाव डालते हैं कि जल्दी जल्दी मेरा पैसा वापस भेजो और उधर से यूपीआई पेमेंट की रिक्वेस्ट मिलती है आपको। जैसे आप रिक्वेस्ट स्वीकार करते हो, पिन डालते हो, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और सामने वाले के खाते में चले जाते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरह का स्कैम होता है, इसे कहते हैं जंप डिपॉजिट स्कैम। तो इससे आप सावधान रहें, ये सावधानियां जरूर बरतें, ठीक है ना। हाल ही में मैंने आपको इस तरह का एक और स्कैम बताया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के नाम पर भी ठगी चल रही है। सरकार कभी आपको खुद फोन करके लोन लेने के लिए नहीं बोलती है, तो सावधान रहा करो। ऐसी जरूरत की खबरों को देखा करो। तभी तो मैं आपको कहता हूँ डीएलएस न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें हमेशा, ताकि आप लाइफ में कभी कोई काम के इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों,
दोस्तों तो मौका है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, और चलिए फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो जोमेटो कंपनी ने एक नई सुविधा शुरू की है। रेस्टोरेंट से मात्र 15 मिनट में अब आप खाना मंगा पाएंगे। फिलहाल जोमेटो की तरफ से क्विक 10 मिनट डिलीवरी सर्विस देश के कुछ शहरों में शुरू की गई है। और खबर है मध्य प्रदेश में भी। देखिए, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अब सरकार सख्त हुई, भौतिक सत्यापन का आदेश जारी हुआ। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपने अंतर्गत आने वाली 15,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों की जांच करेगा और इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए खबर आ रही है, CUET UG एग्जाम फॉर्मेट में बदलाव किए गए हैं। अब पूरी तरह से CBT मोड में ही होगी परीक्षाएं। UGC पैनल ने यह बदलाव का प्रपोजल दिया था जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। टोटल CUET UG एग्जाम में 6 बदलावों को मंजूरी मिली है। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, है ना। और CBSE स्टूडेंट्स के लिए भी खबर देखिए आप, CBSE बोर्ड अब स्टूडेंट की करेगी फ्री काउंसलिंग। कल 1 फरवरी से यह नई सुविधा शुरू होने जा रही है। टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाने के लिए 66 काउंसलर भी मदद करेंगे CBSE के स्टूडेंट की, है ना। और हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से जुड़ी कुछ खबरें देखिए आप दोस्तों। गुजरात के राजकोट की यह घटना है। मात्र 11 साल के एक बच्चे की कार्डियक अटैक से मौत हो गई। अचानक सीने में दर्द उठा तेज और इलाज से पहले बच्चे ने दम तोड़ दिया। कुछ और युवा लड़के लड़कियों के हार्ट अटैक की घटनाएं देखिए जरा आप। उत्तर प्रदेश के मथुरा की यह खबर है। बाथरूम से निकलते ही गिर पड़ी छात्रा और अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। कार्डियक अटैक की वजह से ही ये स्टूडेंट की भी मौत हुई। मथुरा में आम्रपाली अपार्टमेंट में रहने वाली स्टूडेंट है। छात्रा DPS स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती है। अभी तो उम्र मात्र 16 साल है, जरा सोचिए आप। अच्छा, यूपी के भदोही की भी यह घटना देखिए। स्कूल में छात्र को आया हार्ट अटैक, गस खाकर गिर गया और चंद मिनटों में ही सांसें थम गई। भदोही के कोतवाली क्षेत्र वारी गांव निवासी एक किशोर की हृदय गति रुकने से जान चली गई। अभी तक तो 12 साल की उम्र 7वीं क्लास का छात्र है ये। और राजस्थान के झालावाड़ की यह घटना देखिए, अभी 3 दिन पहले की खबर है। भिवानी मंडी में 11वीं क्लास की छात्रा की मौत हो गई। स्कूल से घर लौटने पर बिगड़ी तबियत। गणतंत्र दिवस के समारोह में तो इस बच्ची का सम्मान हुआ था। अच्छी होशियार बच्ची है मतलब ये, और ये भी अभी 11वीं की स्टूडेंट है। अब ये सभी खबरें मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल एक पैटर्न देख रहा दोस्तों, युवा लड़के लड़कियों में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश रामपुर के बिलासपुर में भी अभी 10-15 दिन पहले ही 11वीं के एक छात्र के हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। परिवार के साथ गोवा घूमने गया था, लौट रहा था, रास्ते में ही तबियत खराब हुई और खत्म। मध्य प्रदेश इंदौर में भी देखिए, बात करते करते ही बेहोश हुआ 12 साल का बच्चा। जब तक परिवार वाले अस्पताल लेकर गए, वहां ले जाते ही मौत हो गई, जबकि दोस्त और माता पिता से बातचीत कर ही रहा था। ये 12 साल का बच्चा जिसे भी कार्डियक अरेस्ट आ गया। इंदौर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। अभी हाल ही में लखनऊ में सेना के हवलदार की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब जरा सोचिए, सेना का हवलदार है तो कितनी एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह करते होंगे इनके तो। पंजाब लुधियाना में देखिए, कांग्रेस पार्षद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अभी एक दिन पहले शाम की घटना है। तो देश के एक्सपर्ट और डॉक्टर्स का यह कहना है कि युवाओं में जो बढ़ता हार्ट अटैक है ना, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल और तनाव, यानी टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना। ये मुख्य कारण है, समझ रहे हो मतलब। तो ये सब जो आज मैंने आपको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की खबरें बताई, इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारें। जो बाजार के फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड आते हैं, इन चीजों को कभी ना खाएं। खराब तेल की तली हुई चीजें वगैरह, कचौरी, समोसा, समझ रहे हो। और टेंशन ना ले। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान रखें, नींद पूरी ले, समय पर सोएं, मोबाइल फोन ज्यादा नहीं देखें। और एक टिप बताता हूँ आपको, हार्ट अटैक आने पर मरीज को डिस्प्रिन खिलाएं तुरंत, जिससे मौत का खतरा टल जाता है, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ महाकुंभ प्रयागराज से जुड़े अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, एक तो प्रयागराज प्रशासन ने मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं का आंकड़ा जारी किया और ये आंकड़ा दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। ये देख सकते हैं आप टेबल में। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी रही है। वहीं अभी तो महाकुंभ के मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, यानी शहर के बाहरी वाहन रोके जा रहे हैं। प्रयागराज के अंदर भी आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब अमृत और प्रमुख स्नानों पर VIP मूवमेंट भी प्रतिबंधित होगा। कोई प्रोटोकॉल नहीं रहेगा। प्रमुख स्नानों पर सारे प्रोटोकॉल खत्म होंगे। वहीं महाकुंभ में जो भगदड़ मची, उसमें 30 लोगों की जान जाने के पीछे 6 अफसरों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। भास्कर ने इसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक सामने आया कि एक अफसर ने तो पुल बंद कर दिया था, एक अफसर ने भीड़ को बढ़ने दिया, एक बोला कि उठो भगदड़ मचने वाली है। तो इन कुछ वजहों से ये भगदड़ मची और लोगों की जाने गई। और खबर तो ये भी दोस्तों की PM मोदी का महाकुंभ दौरा भी रद्द हो सकता है। 5 फरवरी को प्रयागराज आने का उनका प्लान था। वहीं महाकुंभ के कुछ दास्तान देखिए आप। 27 साल बाद कुंभ मेले में मिले अपने। झारखंड के एक परिवार को साधु के रूप में मिला खोया हुआ परिजन। गंगा सागर के छोटे भाई मुरली यादव का यह कहना है। इसके अलावा महाकुंभ में अचानक अघोरी के भेष में एक महिला को उसका पति मिला, तो पत्नी ने अब DNA टेस्ट की भी मांग की। 27 साल पहले ये अघोरी बाबा ने अपनी पत्नी और परिवार का साथ छोड़ दिया था। वहीं खबर है, प्रयागराज आने वाली फ्लाइट्स का किराया भी 50% तक घट गया। 60 से 30 हजार हो चुके हैं आने जाने के दाम। सरकार के दखल के बाद हवाई कंपनियों ने अपनी कीमतें घटाई। और यूपी सरकार का एक और बड़ा आदेश देखिए आप। यूपी में इन कर्मचारियों का नहीं होगा प्रमोशन, सैलरी भी रुक जाएगी। संपत्ति का ब्यौरा देने की आज अंतिम तारीख है। 31 जनवरी तय की है यूपी सरकार ने, है ना। तो ऐसे सभी कर्मचारियों का जनवरी का वेतन भी रुक जाएगा, जिन्होंने एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबमिट नहीं की अभी तक भी। और एक अच्छी खबर आ रही है, अब यूपी में यूं ही नहीं गरजेगा बुलडोजर, बल्कि अवैध निर्माण को ढहाने से पहले 15 दिन का नोटिस भी देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह भी नया नियम लागू कर दिया है। यूपी के युवाओं के लिए
लिए भी अच्छी खबर है दोस्तों, 5 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। बस आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लोन लेने के लिए आपको सिविल स्कोर और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी सबमिट करनी होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई नया स्टार्टअप, काम धंधा, बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो यूपी सरकार अभी 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है युवा उद्यमी योजना के तहत, ठीक है ना। वहीं यूपी से एक और खबर देखिए, हाल ही में आपको बताऊंगा कुछ दिनों पहले लखनऊ में जो 42 बैंक लॉकर काटने की खबर आई थी ना, चोरी की घटना हुई थी, तो उसमें जो लॉकरों से सोना बरामदगी हुई उसमें भी गड़बड़ी का मामला सामने आया। अब डीसीपी ने उस टीम को ही भंग कर दिया जो टीम ये चोरों का पता लगाकर पकड़ कर लाई थी। 13 तो पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर भी किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लिव इन में रहने वाले कपल के लिए अब राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाया और कहा कि पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, तभी अब कोई महिला, पुरुष, लड़का, लड़की लिव इन में रह पाएगा, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, जेल में बंद अब इन कैदियों को नहीं मिलेगी टेलीफोन की सुविधा। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया जिसके मुताबिक जेल में बंद आतंकवाद और मकोका जैसे जघन्य अपराधों का सामना कर रहे कैदियों को अब नियमित टेलीफोन यानी मोबाइल फोन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, जापानी कंपनी होंडा ने 2 गाड़ियों को खरीदना महंगा कर दिया, मतलब कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। एक तो होंडा एलिवेट और होंडा सिटी, दोनों ही कारों की कीमतें बढ़ानी जा रही है होंडा कंपनी। वहीं 2 व्हीलर पर भी एक खबर आ रही है, ओला कंपनी ने जनरेशन 3 के इलेक्ट्रिक स्कूटर की झलक दिखाई। 31 जनवरी को आज ही इस स्कूटर को पेश करेगी कंपनी। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लेने का नियम बदल चुका है। नए नियम के मुताबिक मार्च से ही बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना होगा। अभी तक ये सुविधा पटना और औरंगाबाद में लागू है, धीरे धीरे सभी 36 जिलों में लागू की जाएगी। वहीं बिहार बोर्ड एग्जाम पर भी खबर आ रही है, कल 1 फरवरी से बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षाएं शुरू होगी। छात्र छात्राओं के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए बिहार बोर्ड के द्वारा, जिसके मुताबिक स्टूडेंट जूते मोजे पहनकर आ पाएंगे इस बार, क्योंकि सर्दी वगैरह है इसलिए। और बिहार में देखिए जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए भी प्रोफेशनल टैक्स अब अनिवार्य होगा। 3 लाख रुपए से ज्यादा की आय वालों को भी पेशेवर टैक्स देना अनिवार्य होगा। बिहार के नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। और एक अच्छी खबर है, बिहार में किशनगंज बहादुरगंज के बीच बनेगा 4 लेन हाईवे। 1100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, यात्रा में बचेंगे 25 मिनट। वहीं बिहार के किसानों के लिए भी खुशखबरी आई, 28 फरवरी तक मुफ्त बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन करवाएंगे किसान भाई लोग। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत ये फायदा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 2 फरवरी को आयोजित होगी हाफ मैराथन। कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन होगा। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी किया। और हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है, अगले 6 महीने में वो परमानेंट होंगे। हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। जी हाँ, जो मतलब टेम्परेरी कर्मचारी हैं उनको अब रेगुलर किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा और उनका बकाया वेतन भी मिलेगा। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के हक में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसके मुताबिक 2003 और 2011 की नीति के तहत 6 महीने के अंदर अंदर सभी कर्मचारियों को परमानेंट नियमित करना होगा, है ना। और झारखंड में मैया सम्मान योजना पर एक नया अपडेट आ रहा, इसका पोर्टल शुरू हो चुका है। जल्द ही बैंक अकाउंट में आएंगे 2525 रुपए महिलाओं के खातों में। और झारखंड में पारंपरिक ग्राम प्रधानों के लिए भी खुशखबरी आई, सरकार 2 पहिया वाहन देगी। डिप्टी कमिश्नर से लिस्ट भी मांगी गई है, ये भी झारखंड सरकार का प्लान है। और देखिए उत्तराखंड में यूसीसी का ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अब तक 278 लोगों ने पंजीकरण करवाया। वहीं खबर है, स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे पीएम मोदी के 10 साल। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये घोषणा की है। अमित शाह ने कहा कि मोदी के 1 दशक का कार्यकाल भारत के लिए काफी परिवर्तनकारी रहा है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक तो राजस्थान में अब नहीं मिलेगा इन लोगों को फ्री राशन। 8 लाख से भी ज्यादा लोगों का नाम राशन की लिस्ट से काटा जा चुका है। दरअसल हाल ही में राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो सक्षम लोग हैं उनसे स्वेच्छा से अपना नाम हटाने की अपील की थी, ताकि मतलब अधिक पात्र और जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके, है ना। गिव अप अभियान चलाया था, तो इस अभियान के तहत लगभग 8.5 लाख लोगों ने अपनी इच्छा से राशन कार्ड से नाम कटवा लिया, तो इसका फायदा भी अब गरीबों को मिल पाएगा, है ना। वहीं खबर है, राजस्थान में जयपुर मेट्रो का किराया भी 8 रुपए तक बढ़ चुका है। आज रात 12 बजे से ये नई दरें लागू हुई। और एक खुशखबरी देखिए, राजस्थान सरकार ने अब 9 गाँवों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और इन गाँवों को राहत मिलने वाली है। किसानों के लिए यह अहम कदम उठाया है सरकार ने। ओलावृष्टि के कारण अगर खरीफ की फसलों में 33% से ज्यादा का नुकसान हो जाएगा तो मुआवजा दिया जाएगा राजस्थान सरकार की तरफ से, है ना। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राज्य में प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल देखी गई। राजधानी भोपाल में असर नहीं दिखा, अन्य जिलों में विरोध देखा गया। यहाँ तक कि एमपी विदिशा में तो स्कूल संचालकों ने अपना सर भी मुंडवा लिया, मुंडन करवा दिया। अभी ये प्राइवेट स्कूल वाले विरोध कर रहे हैं सरकार की कुछ पॉलिसियों का। वहीं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। राज्य में हजारों करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, ठीक है। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेलों में 4 गोल्ड मेडल मिले। इलेक्ट्रीशियन की बेटी ज्ञानेश्वरी ने दिखाया दम। वहीं खबर है, 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ 121 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और खबर देखिए, बिहार में धनबाद से राजस्थान के लिए भी स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय का भी फैसला रद्द किया और कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में सीटेट पास करने वाले नहीं हो सकेंगे शामिल। और हरियाणा करनाल में भी देखिए पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। एसीपी और मेडिकल पास की मांग की है।
और वहीं पंजाब के स्टूडेंट के लिए अपडेट है, स्कूलों में 5 फरवरी को होगी पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी बच्चों से मोबाइल की लत छुड़वाएगी अब पतंगबाजी। 2 फरवरी को पतंग महोत्सव का आयोजन होने जा रहा हिमाचल मंडी में। वहीं मौसम विभाग का भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश में आज रात से ही एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। 4 फरवरी तक के लिए अलर्ट जारी हुआ। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और सीएम धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने का निमंत्रण भी दिया अमित शाह को। और खबर देखिए दोस्तों, झारखंड में अब शिक्षकों को जय गुरुजी मोबाइल ऐप देगा ट्रेनिंग। पूरे झारखंड राज्य में 1 फरवरी से यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है और इस नई व्यवस्था के तहत झारखंड के सभी शिक्षकों को 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना ही होगा। ये नया आदेश जारी किया जय गुरुजी मोबाइल ऐप के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एसबीआई क्लर्क के एडमिट कार्ड 10 फरवरी को जारी होंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी 1 फरवरी से यूपी बोर्ड इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू होने जा रही। बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए। और वैसे तो इस बार उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा बदलाव ये किया है, अब एक ही बिल्डिंग में होंगे बेसिक व माध्यमिक निदेशालय, 2 एकड़ जमीन भी मांगी है। वहीं सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट्स के लिए 1000 पदों पर भर्ती निकली है और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2025 तय की गई है, ठीक है ना। तब तक आप इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में भी तीसरी, 5वीं और 8वीं की डेट शीट जारी हुई। 4 से 17 मार्च तक के लिए जाएंगे पेपर। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, हरियाणा के बच्चे मैथ्स में पंजाब और हिमाचल से कमजोर हैं। 8वीं के आधे से ज्यादा बच्चे नहीं जानते भाग करना भी। 5वीं की हालत तो और भी खराब है। देखिए मतलब ये AICR की रिपोर्ट कहती है कि स्कूलों में कहीं ना कहीं एजुकेशन का लेवल अभी भी बहुत डाउन है ना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। थाईलैंड के भी 5 नागरिकों को छोड़ा। बदले में इजरायल भी फिलिस्तीन के 110 कैदियों को रिहा करेगा। वहीं खबर है अमेरिका अवैध अप्रवासियों को ग्वांतानामो जेल भेजेगा, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला बिल भी साइन किया है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क तुला राशि के लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है। वृष और सिंह राशि के लोगों के इनकम सोर्स भी बढ़ सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस नए साल 2025 में आपने क्या प्लान बनाया है कि आपको ये करना है, ये आपका गोल है, लक्ष्य है। क्योंकि समय देखो दोस्तों बहुत तेजी से रफ्तार से गुजर रहा है। 2025 का पहला महीना निकल गया। देखिए यार जनवरी खत्म। मैंने भी ढेर सारे प्लान बना रखे हैं। मैं बहुत जल्द आपके साथ लाइव आऊंगा और अपनी ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। आपको पता होगा मैंने आपको न्यू ईयर के टाइम पर भी बताया था, मैं आपको शेयर मार्केट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में भी सिखाऊंगा। वहीं हाउ टू डू यूट्यूबर कैसे बनते हैं इसके बारे में भी चीजें जानेंगे। और भी ढेर सारी प्लानिंग बताता रहूंगा मैं आपको। आप भी अपने विचार, थॉट्स, ड्रीम्स अपने जरूर बताइए ताकि हम सब लोग एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को शेयर कर सके, है ना। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने बताया मोटर इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है, तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मोटर इंश्योरेंस लें।